कल्कि जी के बारे में लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने ही धर्म पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो कल्कि जी के बारे में लिखा गया है भविष्यमालिका में और दूसरा लिखा गया है कल्कि पुराण में। इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कलयुग कब ख़त्म होगा। 4,32,000 भरमाने के लिए है, जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई। आप ही सोचिए कि 200 साल तक के तो अंग्रेज़ों ने राज किया हमारे देश में, है ना। और 500 साल तक मुगलों ने शासन किया। अब इतने शासन काल में 700 साल तक के तो हम गुलाम ही थे। पहले हम शरीर से गुलाम थे, अब हमारी मानसिकता हो गई है गुलामी वाली। तो क्या है, जब 700 साल तक वो हमारे ऊपर शासन किए, हमारे सारे मंदिर तोड़ देते थे और मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उसके ऊपर मस्जिद बना दिए। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मस्जिद बना दिया गया है, मंदिर नीचे दब गए हैं। तो अब आप सोचिए, जब ऐसी परिस्थिति थी तो क्या हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होंगी? बिल्कुल हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई है। बहुत सारी बातें हम लोगों को ऐसी है कि हम ही अपने धर्म ग्रंथों में पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं ना। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो हम लोगों को भी समझ नहीं आती, जबकि हमारे जो संत थे वो कितने सीधे साधे तरीके से लिखते थे, है ना। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ ब्राह्मण ही लिखते थे, संत यानी सब होता है। किसी ने कहा भी कि जाति पर भेद नहीं करते, जाति पर मैंने कभी भेद नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ब्राह्मण यानी होता है ब्रह्म को जानने वाला, उसको ही ब्राह्मण बोला जाता है, और वो फिर किसी भी जाति का हो, है ना। इस पे हम नहीं कह सकते, हम तो ब्राह्मण उसी को बोलते हैं। और पंडित का भी मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा विद्वान हो, उसे ही पंडित बोलते हैं। साधु भी हम नहीं बोलते कि जो घूमते रहते हैं पहाड़ों पर या तपस्या करने जाते, सिर्फ उसी को साधु बोला जाता है। साधु यानी कि जो सच्चा संत है और जो ज्ञानी है। हम लोगों में कहावत भी है, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे आध्यात्म में कभी भी कोई जाति बंधन नहीं रहा है। ये तो बाद में सब अपने स्वार्थ के लिए ये जाति बंधन बना दिए। ये भी पता नहीं कि हिंदुओं ने ही बनाए हैं या दूसरे धर्म द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए हैं। आप ये सोचे ना, हम तो छोटी छोटी बात को अपने धर्म ग्रंथों की मानते नहीं हैं, है ना। तो जाति वाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, यहाँ तक कि आप मूवी देखते ही होंगे, मूवी में ही सोचिए कितने सारे गाने होते हैं, जितने कि हमारे इंडिया के मूवी में सॉन्ग होते हैं ना। आप देखे होंगे फॉरेन कंट्री वाले या किसी भी देश में इतने गाने नहीं होते। तो वो क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो है, हम सीधे श्लोक के ऊपर ही तो चल रहे हैं, श्लोक से ही चल रहे हैं, एक रिदम से ही हम लोग चलते आ रहे हैं। हमारे जो भी धर्म ग्रंथ में बातें लिखी गई हैं, कुछ छंदों में लिखी गई है, मंत्रों को भी आप देख लो कैसे एक लय में लिखा गया है। मतलब सब कुछ रिदम में है। हम लोगों का मन ही ऐसा है कि हम सब कुछ रिदम से सुनकर समझते हैं। क्यों, आपको पता है इतना ज़्यादा ये मूवी तक में ये बातें कैसे पहुंच गई? आपको नहीं लगता? हम तो चलो मूवी देख रहे, सॉन्ग भी आता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम सनातनी, हम अच्छे से जानते हैं कि ये रिदम बाहर का लय जब इतना अच्छा लग रहा है, इतना मनमोहक लग रहा है, अंदर तो कितना ही अच्छा रिदम चल रहा है। अंदर का रिदम आपको पता है? हम अपनी सांसों को देखें, कभी शांत होकर कभी सांसों को देखने की कोशिश कीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, ये भी एक रिदम है ना। और जब सांस अंदर जाती है तो हम क्या करते हैं? पास्ट में चले जाते हैं। और जब सांस बाहर आती तो फ्यूचर में चले जाते हैं। आप सोचिए, जब आप खाली बैठे तो कहाँ कैसी बातें सोचते? या तो आपको पास्ट की बातें याद आएगी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या फिर फ्यूचर की कल्पना करोगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर हम प्रेजेंट में बहुत कम होते हैं ना। प्रेजेंट में कब होंगे? जब इन सांसों को हम समझना शुरू कर दे, इस रिदम को समझना हम शुरू कर दे, तब हम जाकर प्रेजेंट में होंगे। तो ये कितना सुंदर जो रिदम का जो हमारे संतों ने कहा है वो कितना सटीक है, आप ही सोचिए। और इसी तरीके से एक रिदम होता है अनहत नाद, है ना। कितना लयबद्ध होता है जो अंदर से सुनाई देता है। ये इतना आसान नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत आसान है यहाँ तक कि पहुँचना। लेकिन जो यहाँ तक पहुँच गया, काफ़ी इसमें साधना करनी पड़ती, काफ़ी तपस्या करनी पड़ती, तब जाकर इंसान यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन है तो ये हमारे सनातन की ही देन। तो कभी इस पर आप गौर करके देखिएगा। कभी खाली बैठे हैं, उसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे भी आप बैठे हैं, कभी आपको ध्यान है मेरी बात, तो आँख बंद करके ये रिदम को, सांसों का रिदम तो आप समझ ही सकते हैं, इसको कभी फील करके देखिएगा। सच में मज़ा आता है कि नहीं।
आपको एक बार थोड़ा समझ नहीं आएगा, हो सकता है बोरिंग लगेगा। आपने ये भी देखा होगा काफ़ी बार कि जब कभी भी देखो तो हमारे नाक के एक ही साइड की सांस चलती है ना। एक साइड से हम सांस लेते रहते हैं और कभी बहुत ही कम दोनों नाक से हम सांस ले पाते हैं। है इसी तरीके से आप इसको फील करके ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। और जिस दिन समझ आएगा ना, आपको बहुत मज़ा आएगा ये करके। तो अब देखो, ये इतनी छोटी छोटी धार्मिक ग्रंथ की बात है, हमारे सनातन धर्म के लोग ही नहीं समझते। और आपको बताया भी ना कि इसमें पूरी गलती सनातन धर्म के या हिंदुओं की नहीं है, उनको तो पूरी तरीके से भ्रमित करके रखा गया ना। कभी हम लोगों के सिलेबस बदल दिए गए, कभी उल्टी सीधी मूवी बना दी गई। बीच में तो कितनी फालतू की मूवी आती थी। अभी अभी थोड़े देश की स्थिति सबकी थोड़ी ठीक हुई है कि थोड़ी ढंग की मूवी आ रही है। पहले क्या होता था, जो नॉवेल वगैरह भी लिखे जाते थे, उपन्यास वगैरह भी लिखे जाते थे, वो किसी न किसी चीज़ को आधार मान कर लिखे जाते थे और शिक्षाप्रद होता था। अभी तो आप देख रहे हैं कैसे, तो जानबूझ के हम लोगों के मन में इतनी गंदगी भर दी गई कि हिंदुओं के मन में ऐसे गंदगी भर दी जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता था, ये भले हम हिंदुओं को नहीं पता है ये बात, सनातन धर्म के लोगों को ये बात नहीं पता है कि हमारा धर्म कितना महान है, लेकिन पूरे दुनिया के लोगों को पता है कि भारत की संस्कृति कितनी ज़्यादा महान है। अगर एक हिंदू भी जाग गया तो फिर कोई भी दुनिया में उसके जैसा महान नहीं हो सकता। तो क्या किया गया, कुछ भी उल्टा सीधा सुना दो, हिंदुओं को भरमा दो ताकि वो अपने धर्म को जान ना पाए। जैसे हनुमान जी ना अपना सब कुछ भूल जाते हैं ना, जब उनको जावन जी याद दिलाते हैं फिर उनको सब बातें याद आती है। इसी तरीके से हिंदुओं को भी अगर उनकी बातें याद आ गई, फिर जो रावण की लंका का हाल हुआ था, ऐसे सब दुष्टों का हाल हो जाएगा। इसलिए कहा गया हिंदुओं को बिल्कुल पूरी तरीके से सुला दिया जाए, इनको अपने ही धर्म पर विश्वास ना हो। तो कुछ लोग हैं अपने धर्म की बातें करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को बताते कि नहीं हम कहाँ थे और आप देखिए आज हमारी स्थिति क्या हो गई। या आइंस्टाइन है या केपलर हो गया, या जितने भी महान हैं ना, उनकी बात ही अलग है। जैसे कि आप देखो है ना, पहले एक था व्हाट इज़ अ मैन, है ना, तो ये अंग्रेजी में था। तो उसको वो कहते थे मैन इज़ अ एनिमल, मतलब मनुष्य एक जानवर की तरह है। ये दूसरे देशों की सोच थी। हम सनातन धर्म क्या बोलते हैं, सनातन धर्म हम लोगों को क्या सिखाता है, अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं, हम स्वयं भगवान हैं। लेकिन कहने का मतलब अब आप भगवान मत मान लीजिए खुद को, हम भगवान तो हैं लेकिन कब है, जब हम ब्रह्म को जान ले। ब्रह्म यानी अपनी आत्मा को जिस दिन हम जान ले, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, उस दिन हम ब्रह्म बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। वो तब हम अपने आप को श्रेणी में रखते हैं। और बाकी की धर्म जाति के लोग क्या किस स्थिति में रखते हैं, जानवरों की तरह। तो आप सोचिए हमारा धर्म कितना उच्च कोटि का है, पर हमको समझ नहीं आती। हम तो कोई सनातन धर्म के बारे में कोई अच्छी बात कहेगा तो हम उल्टी सीधी बातें उसको सुना देंगे। कोई कल्कि जी के बारे में बताएगा कि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ग्रंथों में ऐसा लिखा, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में तो कचरा भरा है। हम सारी बातों पर विश्वास करेंगे। डॉक्टर बोल देगा ये दवा 3 टाइम लेनी है तो बिल्कुल हम 3 टाइम लेंगे, और बोलेगा एक टैबलेट लेनी है, 5 ml लेना है। लेकिन हम कभी सवाल नहीं करेंगे 5 ml ही क्यों डॉक्टर जी, पूरे एक बोतल एक ही बार में ले लूँ तो जल्दी ठीक ना हो जाऊँ, सारी गोलियाँ एक बार में ले लूँ तो ठीक हो जाए। वहाँ पे हमें कोई सवाल नहीं है। यहाँ तक कि हर क्षेत्र में हम विश्वास करेंगे। कोई बोलेगा कि पहले आप पेमेंट करो, बाद में आपको आपका सामान मिलेगा, हम तुरंत पेमेंट कर देंगे, अपना सामान बाद में लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सनातन धर्म की बात होती है ना, जैसे ही आध्यात्म की, भगवान की और खासकर कल्कि जी की बात होती है, सारा ज्ञान सबका निकल कर बाहर आ जाता है। अगर ऐसा ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है, वैसा वैसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है। कुछ भी कमेंट कर दो, कुछ भी सवाल कर दो जिसका सिर पैर भी नहीं है। अभी किसी ने कहा है ना, एक कमेंट आया था, हमने कहा कि सतयुग एक पैरों में खड़ा था, सतयुग 4 पैरों में खड़ा था, त्रेता में धर्म के 3 पैर हो गए, और इस तरीके से द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रहे, और कलयुग में एक ही पैर पे कलयुग धर्म खड़ा हुआ है, वो भी लड़खड़ा रहा है। तो किसी ने कहा इतना बुरा क्या, सारी बुराई अभी कलयुग के टाइम पे क्यों, भगवान ऐसे क्यों नहीं सुधर जाते, भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया। भगवान के ऊपर दोषारोपण मत कीजिए। देखो भगवान ने आपको सतयुग में भी चांस दिया था, ऐसा नहीं था कि आप सतयुग में नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय आपने ठीक ठाक कर्म किया तो त्रेता में भेजा गया।
वहाँ पे धर्म जो लड़खड़ाया, 3 पैरों पे खड़ा हुआ, तो आप भी लड़खड़ा गए। आपने भी पाप किया कुछ ना कुछ। फिर आपको एक बार दोबारा मौका दिया कि द्वापर में जाके देखो, है ना। द्वापर में गए तो जैसे ही धर्म के पैर लड़खड़ाए, आपके अंदर फिर से बुरी बातें आ गई, आप भी लड़खड़ा गए, फिर से आपने दुगना पाप किया। इसी तरीके से आपको फिर ऐसे चांस मिलते मिलते कलयुग में भेजा भगवान ने आपको कि चलो कलयुग में जाकर अब कुछ तो कल्याण कर लो। तो यहाँ तो और ज़्यादा कली पुरुष का राज चल रहा है, तो यहाँ तो आप पूरी तरीके से लड़खड़ा गए, उल्टे सीधे सारे काम करने लग गए। तो आप बताओ इसमें भगवान की क्या गलती। भगवान ने आपको मौका दिया कि आप अपना कल्याण कर लो, आप आत्मज्ञान कर लो और मुझ तक आ जाओ, फिर आपको ये जन्म जन्मांतरों के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमें तो भटकना था, हमें तो मज़ा आ रहा था। अभी भी कितने लोग हैं, अगर भगवान आके बोले कि कौन कौन मेरे लोग जाना चाहेगा, तो कितने लोग जाएंगे, आपको क्या लगता है। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे पता है, अभी तो मुझे अपने बेटी की शादी करनी है, अभी तो मुझे घर बनाना है, अभी तो मुझे पूरा परिवार संभालना है, अभी तो बिजनेस चलाना है, अभी मैं नहीं जाऊंगा। इतने सारे लोग मना कर देंगे कि मुझे भगवान अभी आपके साथ भी नहीं जाना है, आपके लोग भी नहीं जाना है, आप चाहे हमें मुक्ति दे दीजिए, चाहे आपके साथ हमें कितना भी सुख आनंद आए, लेकिन मैं माया को नहीं छोड़ सकता, माया मुझे आपसे ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान कैसे कृपा करेंगे। भगवान देखो पतित पावन है ना। लेकिन पतित पावन भी तब होंगे ना भगवान जब हम खुद को पतित मानेंगे। हम तो इतने ज्ञानी बन बैठे, भगवान हमको कैसे पावन करेंगे आप बताओ, है ना। तो इस तरीके से खुद भी तो कुछ मानना चाहिए। खुद को हम एक्सेप्ट नहीं करते, कभी अपनी गलती हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए तो बाकायदा जज बने जाएंगे, है ना। उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, बिल्कुल हम जज बन के बैठे रहेंगे। और अपनी जब बारी आती तब हम वकील बन जाते, अपनी वकालत शुरू कर देते। हमने ऐसा थोड़ी किया जानबूझ के, वो ऐसा कारण था इसलिए मजबूरी में ऐसा किया, ऐसा। लेकिन दूसरों की परिस्थिति नहीं समझ सकते। और देखना कैसे है, हमें दूसरों को देखना है क्या। दूसरों को देखने से हमारा कल्याण थोड़ी होगा। देखना हमें खुद को है, खुद की स्थिति समझनी है, खुद को संभालना है, खुद को भगवान तक ले जाना है, दूसरों को थोड़ी ले जाना है। तो आप अपना थोड़ा वर्क अपने आप पर कीजिए। आप अपना वर्क तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कल्कि जी पर पूरा बिलीव करिए। ऐसा समय खतरनाक चल रहा है, सबको लग रहा है कि बस कुछ नहीं है, लेकिन अब ये समझने समझाने का भी टाइम नहीं रहा। बस ये अब एक्शन की शुरुआत होगी। और हमने कहा ना, बहुत ही जल्दी 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कितना भयानक टाइम आ चुका है और आने वाला समय उससे भी ज़्यादा भयानक होगा। आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में कितनी भयानक स्थिति है। फिर देखिएगा बहुत सारे लोगों का और विश्वास कल्कि जी पर बढ़ जाएगा। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो नए हैं हमारे चैनल पर। और जो आप लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट बहुत सटीक होते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और भी कुछ बातें हैं जो हम नहीं बता पाते, वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, आपने देखा भी होगा मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, है ना। तो आप अपने कमेंट से मुझे आगे भी गाइड करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।